हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे इस 26 दिनों के कोर्स की पहली क्लास में। आज हमारे इस 26 दिनों के कोर्स का पहला दिन है और ये कोर्स मैंने बनाया है खास तौर पर आपकी वोकैबुलरी पावर को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, यानी कि आपको वर्ड मीनिंग्स याद कराने के लिए। और ये कोर्स अपने आप में यूनिक है। सबसे बड़ी बात तो ये फ्री है, आपका इसका एक भी रुपया नहीं देना है, बस यूट्यूब पे देखना है फ्री में और आपको वोकैबुलरी अपने आप ही याद हो जाएगी। अब इस कोर्स की बढ़िया बात यह है कि ये पूरा कोर्स 26 दिनों का अल्फाबेटिकल है, यानी ए से लेकर जेड तक है, जो 26 अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको सिर्फ ए से शुरू होने वाले, सिर्फ लेटर ए से शुरू होने वाले 100 यानी कि 100 इंग्लिश के वर्ड सिखाऊंगा, वो भी उनकी हिंदी मीनिंग के साथ बोल बोलकर, और एक एक एग्जांपल भी दिया है हर एक वर्ड के साथ, ताकि आपको ये जल्दी याद हो जाए और आसानी से हो जाए। ऐसे ही कल की क्लास में सिर्फ बी से शुरू होने वाले 100 वर्ड सिखाऊंगा, फिर सी से शुरू होने वाले 100, फिर डी से शुरू होने वाले 100, ऐसे ही ए से लेकर जेड तक टोटल 26 वीडियोस के अंदर मैं 26 दिनों के कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा, जो पूरा का पूरा आपके लिए फ्री होगा। अब इस कोर्स के जरिए आपको अल्फाबेटिकली 100 करके 2600 यानी कि 2600 अंग्रेजी के वर्ड्स याद हो जाएंगे। है ना कमाल की बात। तो आज की इस क्लास में 100 शब्द सीखिए, अब आप एंजॉय कीजिए, ये आप ही की क्लास है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन पर आपने एक बेल आइकन भी होगा, उसे तो दबा ही देना, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। अबेंडन, अबेंडन इसका हिंदी में मतलब होता है छोड़ देना, किसी भी चीज को छोड़ देना। जैसे वी हैव टू अबेंडन दिस प्लेस, यानी कि हमें इस जगह को छोड़ना है या छोड़ देना है। नेक्स्ट, अबेट, अबेट इसका हिंदी में मतलब होता है खत्म करना, किसी चीज को खत्म कर देना। जैसे गवर्नमेंट मस्ट अबेट द एंट्री चार्जेस, यानी कि सरकार को एंटी चार्जेस खत्म कर देने चाहिए। नेक्स्ट, अबेट, अबेट इसका हिंदी में मतलब होता है उकसाना, किसी भी व्यक्ति को उकसाना। जैसे यू शुड नॉट अबेट द मोब, यानी कि तुम्हें भीड़ को नहीं उकसाना चाहिए। नेक्स्ट, एबनॉर्मल, एब नॉर्मल इसका हिंदी में मतलब होता है असामान्य, मतलब जो नॉर्मल ना हो, पागल हो या फिर अजीब हो, उसे एबनॉर्मल बोलते हैं। जैसे हिज यंगर सन इज एबनॉर्मल, उसका जो छोटा बेटा है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। अगला है एबिलिटी, एबिलिटी इसका हिंदी में मतलब होता है योग्यता, योग्यता। जैसे आई हैव एबिलिटी टू डू दिस, यानी मेरे अंदर ये काम करने की योग्यता है। नेक्स्ट वाला है एबल, एबल इसका हिंदी में मतलब होता है लायक, कोई भी काम करने लायक या किसी चीज के लायक। जैसे आई एम एबल टू बाय अ हाउस, यानी कि मैं एक घर खरीदने लायक हूं। नेक्स्ट है अबॉर्ड, अबॉर्ड इसका मतलब होता है जहाज पर चढ़ना, अब वो चाहे पानी का जहाज हो या हवाई जहाज हो, जहाज पर चढ़ना। जैसे I'll aboard a luxury ship today, I'll aboard a luxury ship today, मैं आज एक लग्जरी जहाज में चढ़ूंगा। नेक्स्ट, above, above इसका मतलब होता है किसी से ऊपर, यानी एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से ऊपर हो, above। जैसे द सन इज above द क्लाउड्स, यानी कि सूर्य बादलों से ऊपर है। अगला है अब्यूज, अब्यूज इसका मतलब होता है गाली देना, गाली देना। जैसे डोंट अब्यूज इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब मेरे सामने गाली मत दो। अगला है एब्सेंस, एब्सेंस मतलब गैर मौजूदगी, यानी जब कोई मौजूद ना हो। जैसे ही केम इन द रूम इन माई एब्सेंस, यानी कि वह मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में आया। अगला है एब्सेंट, एब्सेंट इसका मतलब है अनुपस्थित, यानी जब कोई मौजूद ना हो। ये एब्सेंस जैसा ही है, लेकिन यहां पर हम इसे अलग प्रकार से यूज करेंगे। ही इज एब्सेंट इन द क्लास टुडे,
वह आज क्लास में अनुपस्थित है यानी आया नहीं है। अगला है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से, पूरी तरह से। आई हैव एब्सोल्यूट डाउट ऑन हिम। मुझे पूरी तरह से उस पर डाउट है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इसका मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। शी डिड नॉट एक्सेप्ट द फ्लावर्स। उसने फूलों को स्वीकार नहीं किया या फूल स्वीकार नहीं किए। अगला है एक्सेस। एक्सेस इसका मतलब होता है हासिल करना, किसी चीज को पा लेना। आई कैन एक्सेस योर फोटोज एनी टाइम। मैं तुम्हारे फोटोज को किसी भी टाइम हासिल कर सकता हूं। नेक्स्ट है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व इसका मतलब होता है सोख लेना। जैसे माई क्लॉथ्स कैन ऑब्जर्व वाटर। मेरे कपड़े पानी को सोख सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमनी। एलिमनी इसका हिंदी में मतलब होता है तलाक भत्ता। तलाक भत्ता ये कुछ इस तरह से समझिए जैसे मियां बीवी में आपस में तलाक हो गया और कोर्ट ने कहा कि पति को तलाक के बाद भी बीवी को उसके खर्चा देना होगा, उसके पालन पोषण के लिए या बच्चों के पालन पोषण के लिए। तो उसी को हिंदी में तलाक भत्ता और अंग्रेजी में एलिमनी कहते हैं। जैसे मैन विल पे 1000 रुपीज एलिमनी एवरी मंथ। यानी कि जो आदमी है वो 1000 रुपए महीना एलिमनी के तौर पर देगा। तो एलिमनी तलाक भत्ता। अगला है एक्सीड। एक्सीड इसका मतलब होता है मान लेना। मान लेना। आई कांट एक्सीड योर डिमांड्स। मैं तुम्हारी डिमांड्स नहीं मान सकता हूं। अगला वाला है एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली इसका मतलब होता है अचानक। जैसे एक्सीडेंटली आई मेट हिम इन द मार्केट। अचानक मैं उससे मार्केट में मिला। तो याद रखिए एक्सीडेंटली। नेक्स्ट, एक्यूरेट। एक्यूरेट इसका मतलब होता है एकदम सही, सटीक। जैसे नोबडी कैन गिव एक्यूरेट आंसर। कोई भी इंसान एकदम सटीक जवाब नहीं दे सकता है, एकदम सही जवाब नहीं दे सकता है। नेक्स्ट, अचीव। अचीव इसका मतलब होता है हासिल करना, किसी चीज को पा लेना। जैसे ही अचीव्ड दिस पोजीशन आफ्टर ईयर्स। उसने सालों बाद यह पोजीशन हासिल की। नेक्स्ट, एंशंट। एंशंट इसका मतलब होता है पुराने जमाने का, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा जब पुरानी हो, एंशंट बोलते हैं। जैसे आई हैव एन एंशंट स्वॉर्ड। मेरे पास एक पुराने जमाने की बहुत पुरानी तलवार है। अगला है एक्चुअल। एक्चुअल इसका मतलब होता है असली। जैसे व्हाट इज योर एक्चुअल नेम। आपका असली नाम क्या है। नेक्स्ट, एड्रेस। वैसे तो एड्रेस का मतलब पता भी होता है, लेकिन इसका एक और मतलब है और वो है भाषण देना। जी हां, भाषण देना। जैसे पीएम एड्रेस्ड फ्रॉम द रेड फोर्ट। यानी कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया। अगला है अडॉप्ट। अडॉप्ट इसका हिंदी में मतलब होता है गोद लेना। गोद लेना। जैसे ही अडॉप्टेड अ बेबी। ही अडॉप्टेड अ बेबी। उसने एक बेबी को यानी एक बच्चे को गोद ले लिया। नेक्स्ट, एडवांटेज। एडवांटेज इसका मतलब होता है फायदा। जैसे दिस बिजनेस हैज नो एडवांटेज। इस बिजनेस में कोई फायदा नहीं है या इस बिजनेस का कोई फायदा नहीं है। अगला है, ध्यान से सुनिए, एडवाइस। एडवाइस इसका हिंदी में मतलब होता है सलाह। सलाह। जैसे योर एडवाइस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तुम्हारी सलाह हमारे लिए जरूरी है। अगला है एडवाइज। इससे पहले एडवाइस था, यह है एडवाइज। इसका हिंदी में मतलब होता है सलाह देना। इसमें देना जुड़ गया, सलाह देना। जैसे
ही एडवाइज्ड मी टू स्लीप। उसने मुझे सोने की सलाह दी, यानी सोने के लिए कहा। अगला है अफिक्स। अफिक्स इसका मतलब होता है लगाना, यानी कोई चीज फिक्स करना। जैसे अफिक्स द स्टिकर्स ऑन द वॉल, यानी कि दीवार पर स्टिकर्स लगा दो। नेक्स्ट, अफोर्ड। अफोर्ड इसका मतलब होता है सहन करना, यानी सहना किसी चीज को। जैसे आई कांट अफोर्ड योर एक्सपेंसेस, मैं तुम्हारे खर्चे नहीं सह सकता हूं या नहीं उठा सकता हूं, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला है एजिटेशन। एजिटेशन इसका मतलब होता है उत्तेजना, एक तरीके से गुस्सा या जोश आना। जैसे ही ब्रॉक द ग्लास इन एजिटेशन, उसने उत्तेजना में ग्लास तोड़ दिया। एजिटेशन। नेक्स्ट, एजेंडा। एजेंडा इसका मतलब होता है मकसद। जी हां, मकसद। जैसे और एजेंडा इज टू सेव द एनवायरमेंट, हमारा मकसद है कि हम एनवायरमेंट को बचाएं। अगला वाला है एड। एड इसका हिंदी में मतलब होता है मदद, यानी हेल्प एक तरह से। जैसे द एड वॉज गिवन टू द पैसेंजर्स, यानी यात्रियों को मदद दी गई। एड। अगला है एलियस। एलियस इसका हिंदी में मतलब होता है उर्फ। उर्फ यह तब बोला जाता है जब किसी व्यक्ति के दो नाम होते हैं, एक असली नाम और एक उपनाम, यानी कि जो दूसरे नाम से उसे पुकारा जाता हो। एग्जाम्पल सुनिए। जैसे आई मेट समीर एलियस सैम। आई मेट समीर एलियस सैम, यानी कि मैं समीर उर्फ सैम से मिला, यानी उसका नाम तो समीर है लेकिन उसे लोग सैम बुलाते हैं, तो समीर उर्फ सैम, एलियस। अगला है अलास। अलास ये एक एक्सप्रेशन है। इसका हिंदी में मतलब होता है ओह कितने दुख की बात है। ओह कितने दुख की बात है। जैसे अलास ही डाइड इन अ यंग एज। ओह कितने दुख की बात है, वह बहुत कम उम्र में मर गया। अगला है एलियन। एलियन हमें लगता है एलियन का मतलब होता है परिग्रही, जो दूसरी दुनिया से आए हों। ऐसा बिल्कुल है, लेकिन एलियन का एक और मतलब होता है और वो है विदेशी। जी हां, फॉरेनर्स, विदेशों में रहने वाले लोग हमारे लिए एलियन होते हैं इंग्लिश में। जैसे एलियंस आर नॉट अलाउड इन दिस प्लेस, यानी कि विदेशी इस जगह पर अलाउड नहीं है। अगला है एलम। एलम इसका मतलब होता है फिटकरी। फिटकरी जैसे रब द एलम ऑन योर वुंड। रब द एलम ऑन योर वुंड, यानी फिटकरी को अपने घाव पर मलो या रगड़ो। अगला है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इसका मतलब होता है गठबंधन, आपस में मिल जाना। जैसे द अलाइनमेंट ऑफ बोथ कंट्रीज कैन बी डेंजरस। इन दोनों कंट्रियों का, इन दोनों देशों का गठबंधन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है दूसरे देशों के लिए। अगला है एलिगेशन। एलिगेशन इसका हिंदी में मतलब होता है आरोप, यानी कि ब्लेम करना, आरोप लगाना। जैसे ही पुट मैनी एलिगेशंस ऑन मी, उसने मुझ पर बहुत सारे आरोप लगाए। अगला है अलॉट। अलॉट इसका मतलब होता है सौंपना, हाथों में दे देना। जैसे गवर्नमेंट अलॉटेड फ्लैट्स टू पुअर्स, यानी कि सरकार ने फ्लैट्स गरीबों को सौंप दिए, उनको दे दिए। अगला है अल्टरेशन। अल्टरेशन इसका हिंदी में मतलब होता है बदलाव, यानी चेंज। जैसे द अल्टरेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज नॉट गुड, यानी कि कर्मियों का बदलाव एक अच्छी बात नहीं है, बार बार नहीं बदला जाना चाहिए इन्हें। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव इसका मतलब होता है दूसरा चारा, कोई दूसरा ऑप्शन। जैसे
वी हैड नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, हमारे पास कोई और दूसरा चारा या दूसरा ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट, एनालाइज. एनालाइज इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, चेक करना, डीपली चेक करना. जैसे द एनालाइज ऑफ दिस रिपोर्ट इज ऑन प्रोग्रेस, इस रिपोर्ट की जांच पड़ताल चल रही है. अगला है एंटी. एंटी ये किसी भी शब्द के आगे लग जाए ना तो उसका मतलब हो जाता है विरोधी. जैसे एंटी टैंक मिसाइल्स आर टेस्टेड सक्सेसफुली, यानी कि जो टैंक विरोधी मिसाइल्स हैं उनका सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया गया है. तो एंटी टैंक यानी टैंक विरोधी, अब जिसके साथ लग जाए उसी के साथ विरोधी जोड़ दीजिए. अगला है अपेक्स. अपेक्स अपेक्स का हिंदी में मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर. जैसे रिलायंस कंपनी इज ऑन अपेक्स इन एशिया, यानी कि रिलायंस कंपनी एशिया में सबसे ऊपर है. अपेक्स. अगला है अपॉलजी. अपॉलजी अपॉलजी का हिंदी में मतलब होता है माफी. जैसे आई आस्क फॉर माई अपॉलजी, आई आस्क फॉर माई अपॉलजी, यानी कि मैं माफी मांगता हूं. नेक्स्ट, ऐप. ऐप इसका मतलब होता है हिंदी में बंदर. जैसे एन ऐप एंटर्ड इनटू माय रूम, एक बंदर मेरे कमरे में घुस आया. अगला है अनॉय. अनॉय इसका मतलब होता है तंग करना. जैसे योर चिल्ड्रन अनॉय द ओल्ड मैन, यानी कि आपके बच्चे उस बूढ़े आदमी को तंग करते हैं. नेक्स्ट, अपील. अपील इसका हिंदी में मतलब होता है अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना. जैसे आई अपील टू कीप काम, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि शांत हो जाओ. नेक्स्ट है अब्रॉड. अब्रॉड इसका हिंदी में मतलब होता है विदेश. जैसे ही वर्क्स अब्रॉड, वह विदेश में काम करता है. नेक्स्ट है ऐश. ऐश इसका हिंदी में मतलब होता है राख, जो जल के राख हो जाता है ना, वही राख. जैसे ही यूज्ड फायर चेंज्ड द पेपर इनटू द ऐश, यानी कि बहुत खतरनाक आग ने, विशाल आग ने पेपर को राख में बदल दिया, यानी जलाकर राख कर दिया. अगला है अपॉइंट. अपॉइंट इसका मतलब होता है काम पर लगाना, किसी को भी काम पर लगा देना, अपॉइंट. जैसे आई वॉज अपॉइंटेड ऑन कंप्यूटर वर्क, यानी कि मुझे कंप्यूटर के काम पर लगा दिया गया. अगला है एप्रिशिएट. एप्रिशिएट इसका हिंदी में मतलब होता है तारीफ करना. जैसे एवरीवन एप्रिशिएटेड मी फॉर माई करेज, यानी कि सबने मेरी बहादुरी के लिए मेरी तारीफ की. नेक्स्ट, अप्रॉक्स. अप्रॉक्स इसका मतलब होता है लगभग. जैसे आई हैव अप्रॉक्स 5 गोल्ड कॉइन्स, मेरे पास लगभग 5 सोने के सिक्के हैं. नेक्स्ट, एक्वा. एक्वा एक्वा का हिंदी में मतलब होता है पानी. जी हाँ, वाटर तो होता ही है, एक्वा भी पानी को ही बोलते हैं इंग्लिश में. जैसे द अर्थ कंटेन्स प्योर एक्वा इन अ बिग क्वांटिटी, यानी कि हमारी पृथ्वी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में प्योर वाटर को, प्योर एक्वा को कंटेन करती है, यानी कि उसके पास प्योर वाटर है. नेक्स्ट, एप्पल ऑफ द आई. एप्पल ऑफ द आई इसका हिंदी में मतलब होता है आंखों का तारा, राज दुलारा. जैसे आई एम एन एप्पल ऑफ माई मदर्स आई, मैं अपनी मम्मी की आंखों का तारा हूं, उनका राज दुलारा हूं. नेक्स्ट, अक्रॉस. अक्रॉस इसका हिंदी में मतलब होता है के पार. के पार, किसी चीज के पार या यहां से लेकर वहां तक. जैसे ही लीव्स अक्रॉस द रिवर. ही लीव्स अक्रॉस द रिवर, यानी कि वह नदी के पार रहता है. अगला है ऐड. ऐड इसका हिंदी में मतलब होता है जोड़ना. जोड़ना. जैसे ही एडेड एन एक्स्ट्रा ब्रेड इन द बिल, उसने बिल में एक एक्स्ट्रा ब्रेड जोड़ दी. नेक्स्ट,
एडल्ट। एडल्ट का हिंदी में मतलब होता है जवान या वयस्क। जैसे ओनली एडल्ट्स कैन अप्लाई फॉर द जॉब। इस नौकरी के लिए सिर्फ वयस्क ही, जवान ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवेंचरल। एडवेंचरल इसका हिंदी में मतलब होता है हिम्मत वाला। हिम्मत वाला। जैसे आई वॉन्ट टू डू सम एडवेंचरल वर्क। मैं कुछ हिम्मत वाला काम करना चाहता हूं। नेक्स्ट, अफेयर। अफेयर इसका हिंदी में मतलब होता है मामला। मामला, मैटर यानी कि। जैसे यू शुड नॉट स्पीक इन दीज अफेयर्स। तुम्हें इन मामलों में नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट, अफ्रेड। अफ्रेड इसका हिंदी में मतलब होता है डरना। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ डार्क। मुझे अंधेरे से डर लगता है। नेक्स्ट, आफ्टर। आफ्टर इसका हिंदी में मतलब होता है बाद या फिर पीछे। बाद या फिर पीछे। जैसे आई विल गो आफ्टर यू। मैं आपके पीछे या आपके बाद जाऊंगा। नेक्स्ट, अगेंस्ट। अगेंस्ट इसका मतलब होता है खिलाफ। जैसे ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट मी। वह मेरे खिलाफ बोल रहा है। नेक्स्ट, एग्रेसिव। एग्रेसिव इसका मतलब होता है आक्रामक, जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो। जैसे द लायन वॉज लुकिंग वेरी एग्रेसिव। शेर बहुत ज्यादा आक्रामक दिख रहा था। नेक्स्ट, अगो। अगो इसका हिंदी में मतलब होता है पहले। जैसे लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग। बहुत पहले एक राजा था। नेक्स्ट, एग्री। एग्री इसका हिंदी में मतलब होता है मान जाना, यानी किसी चीज के लिए एक्सेप्ट कर लेना, मान जाना, एग्री हो जाना। ही एग्री टू डांस इन द पार्टी। वह पार्टी में नाचने के लिए राजी हो गया, मान गया। अगला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसका हिंदी में मतलब होता है खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। जैसे एनी कंट्रीज डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर। किसी भी देश की डेवलपमेंट, उन्नति उसके एग्रीकल्चर यानी कि उसकी खेती बाड़ी पर डिपेंड करती है। अगला है अहेड। अहेड इसका हिंदी में मतलब होता है आगे। आगे। जैसे गो स्लो स्कूल अहेड। धीरे चलो, आगे स्कूल है। नेक्स्ट, एम। एम इसका मतलब होता है लक्ष्य यानी कि टारगेट। जैसे माई एम इज टू बी एन IAS ऑफिसर। मेरा सपना है या मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं। अगला है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट इसका हिंदी में मतलब होता है हवाई जहाज। वैसे एरोप्लेन को भी हवाई जहाज कह सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ वो पैसेंजर वाले हवाई जहाज ही आते हैं। अगर आप एयरक्राफ्ट बोल रहे हैं तो उड़ने वाली कोई भी चीज हो सकती है। जैसे द एयरक्राफ्ट टुक ऑफ एट 2 o'clock। हवाई जहाज ने 2 बजे उड़ान भरी। नेक्स्ट, अल्कोहल। अल्कोहल इसका हिंदी में मतलब होता है शराब। जैसे दिस परफ्यूम कंटेन्स अल्कोहल। इस परफ्यूम के अंदर, इस इत्र के अंदर शराब मिली हुई है। नेक्स्ट, अलाइव। अलाइव इसका हिंदी में मतलब होता है जिंदा। जैसे ही वॉज कॉट अलाइव, यानी उसे जिंदा पकड़ा गया या उसे जिंदा पकड़ लिया गया। नेक्स्ट, अलोंग। अलोंग इसका हिंदी में मतलब होता है के साथ, किसी के भी साथ। आई गॉट अ फ्री सोप अलोंग द शैम्पू। मुझे शैम्पू के साथ एक फ्री साबुन मिला। नेक्स्ट, अलाय। अलाय इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्त, जैसे फ्रेंड होता है। जैसे अ गुड अलाय ऑलवेज हेल्प्स इन अ बैड टाइम। एक अच्छा दोस्त हमेशा बुरे वक्त में सहायता करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो इसका हिंदी में मतलब होता है हालांकि। जैसे ऑल्दो ही इज पुअर बट ही डोनेट्स। हालांकि वह गरीब है लेकिन वो दान करता है। नेक्स्ट, अमेज्ड। अमेज्ड इसका हिंदी में मतलब होता है आश्चर्यचकित, एकदम सरप्राइज्ड हो जाना। जैसे
आई वॉज अमेज्ड टू सी द बिल्डिंग। मैं उस बिल्डिंग को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। नेक्स्ट है among। among इसका हिंदी में मतलब होता है के बीच में। जैसे I'll build a house among the trees। मैं पेड़ों के बीच में घर बनाऊंगा। नेक्स्ट है एंगर। एंगर इसका हिंदी में मतलब होता है गुस्सा। जैसे he walked out in anger। वह गुस्से में उठ के चला गया। नेक्स्ट एंजल। एंजल इसका हिंदी में मतलब होता है फरिश्ता। He is an angel for me as he saved me। वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है क्योंकि उसने मुझे बचाया। नेक्स्ट अनाउंस। अनाउंस इसका हिंदी में मतलब होता है घोषणा करना, अनाउंसमेंट करना। जैसे गवर्नमेंट अनाउंस्ड द पोलिंग डेट्स। सरकार ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है। नेक्स्ट another। another इसका हिंदी में मतलब होता है एक और, एक और। जैसे I'll purchase another laptop। मैं एक और लैपटॉप खरीदूंगा। नेक्स्ट एनी। एनी इसका हिंदी में मतलब होता है कोई भी, कोई भी। जैसे एनी बॉय कैन पार्टिसिपेट। कोई भी लड़का पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट एनीमोर। एनीमोर इसका हिंदी में मतलब होता है अब, अब। जैसे I'll not eat anymore। मैं अब और नहीं खाऊंगा। अगला है एनीथिंग। इसका हिंदी में मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी। जैसे I did not ask anything। मैंने कुछ भी नहीं पूछा। नेक्स्ट एनीवेयर। एनीवेयर इसका हिंदी में मतलब होता है कहीं भी, कहीं भी। जैसे सुगर कैन बी फाउंड एनीवेयर। चीनी कहीं भी पाई जा सकती है, यानी हर जगह मिलती है। नेक्स्ट एनी हाउ। एनी हाउ इसका मतलब होता है किसी भी तरह। जैसे एनी हाउ आई मैनेज द मनी। किसी तरह या किसी भी तरह मैंने पैसों का इंतजाम किया। नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका मतलब होता है इसके अलावा। जैसे अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसके अलावा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। नेक्स्ट अपेयर। अपेयर इसका हिंदी में मतलब होता है सामने आना। जैसे अ घोस्ट अपेयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी। एक भूत मेरे सामने आ गया। नेक्स्ट आर्ग्यू। आर्ग्यू इसका हिंदी में मतलब होता है बहस करना। जैसे डोंट आर्ग्यू विद द एल्डर्स। बड़ों से बहस मत करो। नेक्स्ट अराइज। अराइज इसका हिंदी में मतलब होता है उठना। जैसे मैनी वॉइसेस विल अराइज फॉर जस्टिस। बहुत सारी आवाजें उठेंगी न्याय के लिए। नेक्स्ट आर्म्स। आर्म्स इसका हिंदी में मतलब होता है हथियार। जैसे द आर्मी ऑलवेज यूजेस आर्म्स टू प्रोटेक्ट बॉर्डर्स। यानी कि आर्मी हमेशा इस्तेमाल करती है हथियारों का बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड इसका हिंदी में मतलब होता है चारों तरफ। जैसे द गैस स्प्रेड अराउंड द एयर। यानी कि गैस चारों तरफ एयर में, हवा में फैल गई। नेक्स्ट अरेस्ट। अरेस्ट इसका हिंदी में मतलब होता है गिरफ्तार करना। जैसे ही वॉज अरेस्टेड एट द एयरपोर्ट। उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट अराइव। अराइव इसका हिंदी में मतलब होता है पहुंचना, कहीं पर भी पहुंच जाना, पहुंचना। आई अराइव्ड एट द स्टेशन 5 minutes लेट। मैं 5 मिनट की देरी से स्टेशन पर पहुंचा। नेक्स्ट एज। एज इसका हिंदी में मतलब होता है जैसा कि। जैसे एज यू नो आई एम अ टीचर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक अध्यापक हूं। नेक्स्ट अस्लीप। अस्लीप
इसका हिंदी में मतलब होता है सुस्त। टुडे आई एम फीलिंग asleep। आज मैं सुस्त महसूस कर रहा हूं। नेक्स्ट, असेट। असेट इसका हिंदी में मतलब होता है संपत्ति, जो कुछ दौलत जो हमने जोड़ी होती है। जैसे ही सोल्ड ऑल हिज असेट्स, उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। नेक्स्ट, असिस्ट। असिस्ट इसका हिंदी में मतलब होता है मदद करना, यानी कि हेल्प करना। ही असिस्टेड मी टू फिल द फॉर्म। उसने फॉर्म भरने में मेरी मदद की। नेक्स्ट, ऑफुल। ऑफुल इसका मतलब होता है डरावना। डरावना जैसे दिस प्लेस इज रियली ऑफुल। ये जगह वाकई में बहुत डरावनी है। नेक्स्ट, अवॉइड। अवॉइड इसका हिंदी में मतलब होता है टालना, किसी चीज को टाल देना। जैसे आई कैन अवॉइड दिस मीटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए इस मीटिंग को टाल सकता हूं। अवॉइड। तो गाइज आज की इस क्लास में इतना ही। आज हमने ए से शुरू होने वाले अंग्रेजी के 100 वर्ड सीख लिए। अब आप इन्हें कहीं अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या इस वीडियो को कहीं पर बुकमार्क कर लीजिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो आप इसे देख लें और याद कर लें। इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, जितनी बार आप देखेंगे उतनी जल्दी आपको ये सारे शब्द याद हो जाएंगे। अपना फीडबैक वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।